टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ITI एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए अच्छी वैकेंसी एक आ चुकी है, जो कि टेन्योर बेसिस पे निकाली गई है। तो इसे बहुत अच्छी जॉब तो नहीं कहेंगे, बट जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हों और अप्लाई करना चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल होगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। 27 मई का ये नोटिफिकेशन है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो यहाँ पे 1 महीने का पूरा आपको लगभग टाइम मिलेगा। और ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर डिवीज़न की तरफ से, जो बेंगलोर का आपका कॉम्प्लेक्स है वहाँ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर। टेक स्टडी ITI नाम से चैनल है, वहाँ आप जरूर जुड़ जाइएगा। आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो HAL के थ्रू या वहाँ पर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ के थ्रू यहाँ पे अगर वो स्पॉन्सर्ड किए गए हैं, उनको एक मेल आया हुआ है, इनविटेशन का मेल या स्पॉन्सरशिप का मेल, वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को सिर्फ भर पाएंगे। मींस वैकेंसी ऊपर से टेन्योर बेसिस, और इसमें भी सभी नहीं एलिजिबल होंगे। तो ये कंडीशन है HAL की, जिसमें कि पिछले कई सालों से परमानेंट जॉब आई ही नहीं है। या तो अप्रेंटिसशिप, या तो टेन्योर बेसिस पे, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऐसे ही जॉब आती रहती है। फॉर्म भरने की अगर बात करें यहाँ पे तो 30 मई से लेके 12 जून तक का आपको टाइम मिलेगा। पूरे आपको 12 से 13 दिन का, 14 दिन का टाइम यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन प्रायर टू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, सभी कैंडिडेट्स नहीं यहाँ पे फॉर्म भर सकते। अब अगर बात करें इसमें जो वैकेंसी है किसकी किसकी है, तो सबसे पहले डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की है, जिसमें टोटल 29 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल में मांगा गया है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर फिटर की कुल 105 पोस्ट है, इसमें ITI फिटर अगर आपने NCVT से किया है विद NAC अप्रेंटिसशिप, यानी ITI आपने किया हो साथ में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ध्यान दीजिए, सिर्फ ITI नहीं, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। तो HAL से अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट्स किए होंगे वो भी, जो बाहर से कहीं किए होंगे वो भी, दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पे 26 पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रीशियन से साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ऑपरेटर मशीनिस्ट की 2 पोस्ट है, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ऑपरेटर वेल्डर की 1 पोस्ट है, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कुल 182 सीट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आपको रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी, तो क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI या 10th प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो अनरिजर्व OBC एंड EWS का 60% से ज़्यादा होना चाहिए। SC ST PWD का 50% या उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर यहाँ पे बात करें तो अनरिजर्व EWS 28 साल, SC ST को 5 साल की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट, PWD को 10 साल की छूट मिल जाएगी। अब इसके नीचे कुछ और आपको डिटेल जो है देखने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन जो एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी, इफ एज बार कम्स इन द वे ऑफ द कैंडिडेट द सेम वुड बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड फॉर विच द अप्रेंटिस हैड अंडरगॉन ट्रेनिंग इन लाइन विद द अप्रेंटिसशिप एक्ट। जो आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो 1 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी, क्योंकि 1 ही साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर किसी के पास यहाँ पे है तो 7 साल तक का अगर एज रिलैक्सेशन आपके पास है तो एज में भी आपको जो है हर 1 साल के हिसाब से 1 साल की छूट मिल जाएगी। यानी जो कैंडिडेट्स पहले से कहीं काम कर रहे हैं उनके पास कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपकी एज ज़्यादा भी है, अगर 28 साल 35 साल तक है तब भी आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें टेन्योर की, तो टेन्योर जो होगा आपका ये 4 साल का होगा। 4 साल का आपका ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप इसमें काम करेंगे, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। कई बार ये चीज़ें बढ़ाई भी जाती हैं। सैलरी में आपको यहाँ पे बेसिक पे प्लस आपका DA प्लस अदर जो अलाउंसेस होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी 8 हफ्ते की होगी, यानी 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। ठीक, आप 2nd या 3rd शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़ सकता है। पोस्टिंग आपकी HAL बेंगलोर बेस्ड जितने डिवीजन्स हैं वहाँ पे होगी। 15 पोस्ट ऑपरेटर की जो है यहाँ पे नलिया गुजरात और राजस्थान के लिए है। 5 पोस्ट ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की जो है ये भी गुजरात और राजस्थान के लिए है।
मैकेनिकल की 4 पोस्ट यहाँ पे जो है आपका एयरफोर्स स्टेशन के लिए निकाली गई, जो कि ताम्बरम तमिलनाडु में आएगा। इसी तरह से आपका और भी जो पोस्ट है उनको यहाँ पे दे दिया गया है। सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा टेक्नीशियन की टोटल सैलरी 46,511 रुपये अप्रॉक्स पर मंथ होगी, और ऑपरेटर जो ITI उनकी 44,554 रुपये होगी, जिसमें आपका 22,000 बेसिक है और 22,554 रुपये आपको अदर जो अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका प्रोरेटा मंथली इंसेंटिव कन्वेंस है, साथ में DA, सारी चीज़ें मिला के आपको HRA वगैरह दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कुछ और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे EDLI हो गया, ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस हो गया, TADA हो गया, अगर आपको ज्वाइनिंग ड्यूटी में जाना है वो सब चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। 1500 पर मंथ आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट भी दिया जाएगा, ये आपका अलग से होगा सैलरी के अलावा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। 3% का एनुअल आपका इंक्रीमेंट होगा बेसिक में, एंड इसके अलावा जो आपका PF में कंट्रीब्यूशन है बेसिक प्लस DA का, वो भी आपका काटा जाएगा, प्लस कंपनी उतना मिला के वहाँ पे जमा करेगी, जो आपके 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट HL बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से, उनका यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ परसेंटेज जो रखा गया 60% रखा गया, OBC WS और अनरिजर्व का, SC ST का 50% रखा गया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात है, बाकी रिटन एग्जाम आपका जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 3 पार्ट होंगे। तीनों पार्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगे, जिसमें पार्ट 1 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश का और रीजनिंग का, पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके, जो कि आपके डिसिप्लिन यानी ट्रेड से होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल आपको 160 क्वेश्चन मिलेंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको जो है इनको अटेंड करना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल होगा, और फाइनल आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो सभी कैंडिडेट्स नहीं भर पाएंगे, वैकेंसी तो अच्छी थी, बट अगर सभी कैंडिडेट्स ओपन टू ऑल होती तो काफ़ी अच्छा है, मौका था HL ज्वाइन करने का, और कॉन्ट्रैक्ट बेस ना होती तो और बेहतर था। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिखिएगा, एंड आपको अगर स्पॉन्सरशिप का मेल आया है तो प्लीज़ वो मेल हमको आप techstudy@gmail.com पे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए ज़रूर बना देंगे चैनल पे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।